शुरुआती दिनों में बहुत तकलीफ भी हुई क्योंकि जब मैं खेलना स्टार्ट किया तब सबका थॉट था कि नहीं खेलने होगा, ये है मत खेलो, ऐसे करो वैसे। बहुत सारे एक्सक्यूज़ थे मेरे पास, तो मैंने बोला नहीं यार, सब कर पाते हैं, मैं भी कर पाऊँगा और ये बड़ी चीज़ नहीं है। हमारे पास 2 माइंड सेटअप होते हैं, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो हम डाउन जाते हैं, पॉजिटिव लेते हैं अप जाते हैं। बट यहाँ भी एक चीज़ है कि अगर पॉजिटिव को कुछ ज़्यादा पॉजिटिव लेते हो, तो फिर गिरते हो। तो एक संतुलन होता है सब चीज़ का, कि आपको बना के रखना होता है। कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। Welcome to the Karma Avatar Show. In today's episode, I have with me Pramod Bhagat, Padma Shri awardee professional para badminton player from Odisha. He's ranked world number 2 in para badminton men's singles and world number 1 in doubles. He's the first Indian to win a gold medal in badminton at the Tokyo Paralympics in 2021. At the age of 5, Pramod developed a defect on his left leg, however, that did not stop him from achieving his goals in the future. He was honored with the Padma Shri Award in 2023 and Khel Ratna in 2021, Arjuna Award in 2019, which were the highlight of his athletic venture. Along with that, he was also conferred with the Biju Patnaik Sports Award, Odisha. His exemplary performances have bestowed him with over 120 medals nationally and internationally. There is no tournament in the world where he has not won. He is the most decorated para athlete in badminton and also para sports. Thanks for joining me, Pramod. Such a pleasure to have you on my show. थैंक यू टू गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी। अब प्रमोद जी, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आपके जीवन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था और आपने इस चैलेंज को कैसे ओवरकम किया? बेसिकली देखिए, अगर एक एथलीट, अगर आप एक स्पोर्ट्स चुनते हैं तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है आदमी की ज़िंदगी में। उस पे आप स्पोर्ट्स चुनते हैं तो वो और डिफ़िकल्ट होता है। उस पे आप स्पोर्ट्स विद डिसेबल्ड होके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो उसमें और डिफ़िकल्टीज़ होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी कठिनाई आई मेरी ज़िंदगी में, बट मेरा मानना यही था कि अगर आप फेस करोगे कठिनाइयाँ, हर्डल्स अगर फेस करोगे तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हो। अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि उनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं और उनका बेस्ट यूटिलाइज़ नहीं कर सकते वो। तो मेरा मानना यही था कि मुझे जितना स्ट्रगल मिलेगा, जितना जो मिलेगा उससे मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो यही थॉट पे मैं आगे बढ़ा और हर वक्त एक चैलेंज मिलता गया, मैं चैलेंज को क्रॉस करता गया और मैं आज यहाँ हूँ। तो मेरा मानना यही है कि आप एक स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी के साथ आगे बढ़ने से जो आपका एम है था वो आप डेफिनेटली सक्सेस कर सकते हो और अचीव कर सकते हो। प्रमोद जी, प्लीज अपनी इंजरी के बारे में थोड़ा बताइए। आपको किस टाइप के चैलेंजेस फेस करने पड़े हेल्थ वाइज? बेसिकली देखिए क्या होता है कि आप जैसे पहले तो आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। जैसे अगर नॉर्मल आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो फैमिली को पहले कन्विंस करना पड़ता है कि नहीं, मैं खेलता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, जी। मेरे को ऐसा कोई इशू नहीं है। पहला इशू ये होता है। सेकंड होता है आप अपने सोसाइटी को प्रूव करना होता है, तो उनके साथ तो उनको अपने परफॉर्म से प्रूव करना होता है कि आप अच्छा खेल रहे हो, आपको अपने टीम में ले सकते हैं वो। तो इस तरीके से था। तो ये सब चीज़ें मुझे शुरुआती दिनों में बहुत तकलीफ भी हुई, क्योंकि जब मैं खेलना स्टार्ट किया तब सबका थॉट था कि नहीं खेलने होगा, ये है मत खेलो, ऐसे करो वैसे। बहुत सारे एक्सक्यूज़ थे मेरे पास, तो मैंने बोला नहीं यार, सब कर पाते हैं, मैं भी कर पाऊँगा और ये बड़ी चीज़ नहीं है। और यही माइंड सेटअप लेके मैं स्टार्टिंग किया अपने स्पोर्ट्स करियर का। स्पोर्ट्स करियर बोल सकते हैं, पहला कदम था मेरा हाँ, हाँ। और अच्छा रहा। मैं बढ़ता गया, धीरे-धीरे आगे बढ़ता गया और सबने मुझे एक्सेप्ट किया, एप्रिशिएट किया और प्रमोट किया कि आगे खेलो, ऐसा होगा। तो धीरे-धीरे प्रमोट भी मिला और सपोर्ट मिला, तो मैं आगे निकला और धीरे-धीरे खेलते मैं यहाँ तक आया। अमेजिंग। आपकी इंजरी के बारे में तो थोड़ा बताइए आप। जब मेरे फुल बॉडी में पोलियो इंडिकेट हुआ, तब
डॉक्टर ने कहा कि पापा से पूछे कि देखिए हम एक वेट प्लास्टर करेंगे जिससे जो पोलियो का असर है वन साइडेड हो जाएगा, या तो आप लेग में करवाइए या तो हैंड में कराइए। तो पापा के पास ऑप्शन था, जैसे करोड़पति में ऑप्शन मिलता है, उनके पास 4 ऑप्शन थे, मेरे पापा के पास 2 ऑप्शन थे, लेग या हैंड। पापा ने सोचा कि चलो कोई नहीं, हाथ से खा तो पाएगा, हम पैर में करते हैं। तो पैर में की, तो पैर में की तो अच्छा रहा, मैं अच्छा हो गया, चलने चलने फिरने लगा। फिर पोलियो का असर धीरे धीरे काम किया, जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया वैसे पोलियो का इफेक्ट बढ़ता गया। बट मुझे लगता कि पोलियो कभी भी कोई चीज़ के लिए बाधा हो सकती है, तो वो मेरे लिए रुकावट नहीं बनी, उल्टा पॉजिटिव थॉट पे आया। वो मुझे प्रमोट मिला, उस पोलियो से आगे बढ़ा और पैरालंपिक में गोल्ड मेडल लिया देश के लिए। तो मुझे लगता है कि जो कुछ अपने लाइफ में होता है वो इंसान की भलाई के लिए होता है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक मेरे लिए बहुत अच्छी कि गॉड गिफ्ट था कि मुझे पोलियो हुआ और मैं बिकम ए वर्ल्ड बोल सकते हैं, ओलंपिक बोल सकते हैं, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट बना मैं। वाह वाह! आप दाद देनी चाहिए आपके जज़्बे की और आपके थॉट प्रोसेस की। आपका इतना पॉज़िटिव थॉट प्रोसेस है, वेरी थॉट प्रोसेस है। रियली, रियली अमेज़िंग। अच्छा, आप अपने थोड़ा डेली रूटीन के बारे में बताइए, ट्रेनिंग और ट्रेनिंग डे दोनों का क्या रूटीन रहता है? बेसिकली 6 o'clock में उठता हूँ, ऐसा नहीं हर दिन नहीं, बट उठता हूँ 6 o'clock, मेरा रूटीन है। उसके बाद 2 आवर ट्रेनिंग होता है, उसके बाद ब्रेकफास्ट होता है, उसके बाद हम फिर से कोर्ट में जाते हैं 10 to 12, उसके बाद फिर 3 to 5। तो बेसिकली 3 सेशन होते हैं हमारे ट्रेनिंग के, अच्छा, और वो अकॉर्डिंग अप डे उसके हिसाब से मॉडिफाई किया जाता है। जैसे डे होता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, उस हिसाब से होता है ट्रेनिंग। तो आपका कोई डिफरेंट होता है, कोई चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है? और नहीं, जैसे नॉर्मल एथलीट करते हैं मैं वैसे ही करता हूँ, मेरे में कुछ ऐसा डिफरेंसेस नहीं है, और कोचेस भी डिफरेंसेस नहीं करते क्योंकि मैं नॉर्मल की तरह खेलता हूँ, कूदता अच्छा, हूँ, जंप अरे! करता हूँ, उसमें मेरे बहुत कोई डिफरेंसेस होते नहीं है। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है डिफरेंस माइंड में ही रहता है। अगर हम को इतना और तो हमको कभी हमारे लिए कोई हिंड्रेंस नहीं बन सकते हैं। डेफिनेटली। हाँ, कभी ऐसा हुआ है, कभी आपको कोई भी ऐसे थॉट आया हो कि आपको रोना है, नेगेटिव थॉट्स आए हों, कभी आपको लो फील कर तो आपने अपने आप को कैसे उठाया? अपने आप को किस बेसिकली जनरली देखिए बहुत सारे नेगेटिव थॉट डेफिनेटली हमने क्रिएट करते हैं, बट सोसाइटी क्रिएट करती है बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स कि नहीं हो पाएगा। जैसे आपने बहुत बार देखा है जनरल स्पोर्ट्स एथलीट भी जो खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनको भी बोला जाता है कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम नहीं कर सकते हो, तुम उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर रहे हो। सेम थॉट मेरे साथ भी वही था। एज ए डिसेबल्ड में थोड़ा कुछ ज्यादा था, बट सब स्पोर्ट्स के लिए यही है। जितने भी एथलीट शुरुआती दिनों में स्टार्ट करते हैं उनको यही सुनने को मिलता है कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम वो लेवल में नहीं खेलते, वो परफॉर्म नहीं करते हो, वो हार्ड वर्क नहीं कर पाओगे तुम, वो माइंड सेटअप तुम्हारा नहीं है। तो हमारे पास एक ही चीज था मेरे पास, वो है माइंड सेटअप, क्योंकि अभी मैंने बताया कि मैं कभी भी कोई थॉट पे बैक स्टेप लेता नहीं था कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, अगर अगर उधर हो पा रहा है तो इधर क्यों नहीं हो पाएगा। तो ये थॉट पे मैं हर वक्त आगे बढ़ा हूँ। और डेफिनेटली घर में पापा का थॉट यही था कि पढ़ लो, जॉब करोगे, एक्सपेंसिव गेम है बैडमिंटन, इसको बेयर करने क्या फायदा, ना ही इसमें फ्यूचर भी नहीं है। तो ये एक दो बार फैमिली से आया था, बट फैमिली ने बाद में देखा कि बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो फैमिली ने बोला गो हैड खेलो, उसके साथ पढ़ो। तो वही थॉट था, बट डेफिनेटली शायद भगवान ने मेरे लिए पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स चुना था। हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, तो, बिल्कुल। और तो लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है एक्चुअली। आप इतने ईज़िली वैसे जैसे आप कह रहे हैं, क्योंकि माइंडसेट वैसे बहुत लोग हम सोचते हैं कि ठीक है, हमको बड़ा बनना है और हमको कुछ करके दिखाना है, और पॉज़िटिव माइंडसेट बहुत लोगों का रहता है, लेकिन वो पर्सिस्टेंसी इम्पोर्टेंट होती है कि हम जैसे हम मतलब थोड़े टाइम के बाद
वो छूट जाता है। तो अपने आप को जैसे आप हर समय अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं आप? अपने आप को क्या हाँ, बोलते हैं मोटिवेट करने के लिए? देखिए जनरल चीज़ें हैं, जब बोलते हैं ना कि आदमी जब हम एक्सपीरियंस इसको बोलते हैं, अगर एक एग्ज़ाम्पल ले एक्सपीरियंस इसको बोलते हैं। एक्सपीरियंस का मतलब यही है कि आप घाट कि कैसे हर तरह के ठोकर खा रखे हो। ऐसा कोई ठोकर नहीं जो आपको लगा नहीं। तब जाके आप बोलते हैं कि ये एक्सपीरियंस है। तो सेम थॉट है, क्योंकि अगर आप एक बार पत्थर टकराओगे, चोट लगी तो कहाँ चोट लगा पता है, दूसरी बार टकराओगे तो समझ में आएगी किस लिए लग रहा है, तीसरी बार तो आप समझ जाओगे। तो सेम थॉट है कि हमारा जो माइंडसेट हुआ है ना, स्टार्टिंग से नहीं हुआ है, बचपन से हम ये माइंडसेट लेके चल रहे हैं। और धीरे धीरे हमें बताया जाता था कि नहीं ये ऐसे नहीं करना है, ये चलेगा, ये होगा, वो होगा। तो हम उसको नेगेटिव को पॉजिटिव थॉट में लेके धीरे धीरे आए। हमें पहले बार जब नेगेटिव बोला तो हम नेगेटिव थॉट में लिया था। फिर मुझे समझ में आया नहीं, नेगेटिव थॉट दुनिया दे रही है, हम मुझे पॉजिटिव लेना है। तो ये थॉट पे मैं धीरे धीरे चला। जैसे एग्जांपल हीरो ही हो गया। अब फिल्म में देखते हो ना, हीरो मार खाता है, हीरोइन गाना गाती है, हीरो खड़ा होकर फिर मारने लगता है। तो हाँ, तो लिटरली ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीजें हम मूवी में देखते हैं, कभी भी लगता है कि ड्रामेटिक है, बट लिटरली ये चीज है। अगर आप चाइनीज को देखते हो, चाइनीज जंप करके मारते हैं, उड़ जाते हैं, उनके स्किल होते हैं जो होते हैं। आप देखो यूट्यूब में देखो, अब वो ये बिल्डिंग से वो बिल्डिंग छलांग लगा लेते हैं, पोल पे चढ़ जाते हैं। तो ये सब चीजें मतलब जो मार्शल आर्ट है पकड़ लीजिए, ये इमोशंस है, ये माइंड पावर है। तो ये सब चीजें लिटरली है लाइफ में। इसको खाली हमको कैच करना है। जो बोलते हैं ना कि इंद्रिया जो बोलते हैं, हाँ, कुंडली, लिटरली एक्चुअली में ये अगर मैं बोलूँ तो ये सब चीजें है। लेकिन ये है कि हम उसे उसे किस एंगल से लेना है वो डिपेंड करता है। क्योंकि हमारे पास दो माइंड सेटअप होते हैं, एक होता है नेगेटिव, एक तो पॉजिटिव। अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो हम डाउन जाते हैं, पॉजिटिव लेते हैं अप जाते हैं। बट यहाँ भी एक चीज है कि अगर पॉजिटिव को कुछ ज्यादा पॉजिटिव लेते हो तो फिर गिरते हो। तो एक संतुलन होता है सब चीज का, कि आपको बना के रखना होता है। कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में ज्यादा फर्क नहीं होता, बस 1 सेंटीमीटर फर्क होता है। 1 सेंटीमीटर बहुत थोड़ी सी फर्क होती है कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में। ओवर कॉन्फिडेंस में आप अपने आप को मार देते हो, कॉन्फिडेंस में जी, चीज है। जैसे सुल्तान मूवी है ना, आपने देखा होगा सुल्तान, सलमान खान का मूवी। हेलो, जी। हाँ, जी, उसमें जी, सुल्तान बिल्कुल, बोलता है ना, मुझे काफ़ी हाँ शौक है। आपका हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर सुल्तान को सुल्तान ही मार सकता है और कोई नहीं मार सकता। तो यही चीजें है। जी, तो मैंने वही बोला कि सुल्तान को सुल्तान ही मार सकता है। लास्ट में सुल्तान जब सलमान खान जीतने लगता है तो उसको ईगो हो जाता है, और उसके बाद वो डाउनफॉल हो जाता है। फिर सुल्तान फिर से निकलता है, फिर अपने ईगो को मारता है। वो लास्ट मूवी में यही दिखाया गया, उसने अपने ईगो को किल किया। तो सेम थॉट है, ये चीजें लाइफ में डेफिनेटली है। और अगर आप कैसे मोटिवेट करते हो उसको आप पे डिपेंड करता है। और मैंने बताया फिल्म का स्टोरी हो गया, फाइटिंग का हो गया, मार्शल आर्ट हो गया, ये सब चीजें अगर देखा जाए तो कुछ हद तक बहुत सही है। और इससे आप ज्यादा तो नहीं, बस थोड़ा थोड़ा ले सकते हो मोटिवेशन। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जैसे पॉज़िटिव माइंडसेट डेफ़िनिटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके अलावा क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? मतलब और देखिए अगर आप पॉजिटिव माइंड सेटअप देते हैं तो आप उस अकॉर्डिंग वर्क करते हो। जैसे अगर मुझे ये करना है कि मुझे ये सेट करना है कि मुझे ये अचीव करना है, तो उस हिसाब से मैं अपने दिमाग में प्लानिंग बनाऊंगा कि यहाँ ट्रेनिंग करना, इतना हार्डवर्क करना है, यहाँ पर खेलना है, ये करना है, वो करना है। तो एक प्लानिंग बनेगा मेरे में। तो इसको स्मार्ट वर्क भी बोलते हैं, कॉन्फिडेंस भी बोलते हैं, जिससे हम उसको प्रिपेयर करते हैं अपने आप को। तो वही है, एक होता है प्लानिंग, होता है एक माइंडसेट, होता है एक डेडिकेशन होता है, और एक हार्ड वर्क होता है। तो ये जो तीन चीजें होती हैं, इसमें आप अपना प्लानिंग करते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा होता है डेडिकेशन। डेडिकेशन से आप, क्योंकि जब आप माइंड सेट करते हैं, फुल प्लानिंग कर लेते हैं, तो एक ही चीज होता है डेडिकेशन और माइंड सेटअप। उससे आप कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होता है कि आपको क्या थॉट करना है, जो एम है उसको कैसे कैच करना है। और उस अकॉर्डिंग अपने काम चलते हैं, उस अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करते हो, उस अकॉर्डिंग खेलना स्टार्ट करते हो, उस अकॉर्डिंग हार्डवर्क करते हो, और उस अकॉर्डिंग आप अपना माइंड सेटअप बनाते हो। जब मैं ओलंपिक खेलने गया था, मैं पहले बोल दिया था, ये ओवर कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हो आप, कि मैं जाऊंगा जी, तो गोल्ड लेके। तो अच्छा। डेफिनेटली उस अकॉर्डिंग मैंने मेहनत किया था। और मैंने अपने आप में, आप कोविड में बिलीव नहीं करें, अपने आप में मैंने 6 से 7 घंटे ओनली फॉर फिजिकल वर्क पे दिया था। अच्छा। एक तो हम करते हैं पूरी जो हमारी प्रिपरेशन होती है विद फुल कॉन्फिडेंस, विद फुल माइंड मतलब पॉजिटिविटी एंड हम हार्ड वर्क करते हैं। लेकिन एक विनिंग माइंडसेट कैसे डिफरेंट होता है? हम वो प्लानिंग आप कैसे हाउ विल यू मेक श्योर
कि ये विनिंग माइंडसेट है? देखिए क्या होता है ना, जब ये कॉन्फिडेंस जो होता है ना, कॉन्फिडेंस आप उसको हाँ, एक्सपीरियंस भी बोल सकते हो। ये एक दिन में नहीं होता, ना ही सालों में होता, ना महीने ना सालों में होता है। ये धीरे धीरे, जैसे मैंने बोला घाट घाट का ठोकर खाना, घाट घाट का पानी पीना हो गया, या हडल्स, जितने हडल्स आपने देखे फेस किए, वो आपको एक्सपीरियंस देते हैं। वही वही चीज आपका कॉन्फिडेंस भी होता है। ओके, अगर ओके। आप मैं अगर एग्जांपल देता हूँ, आप स्कूटी चला रहे हैं, सिंपल सा एग्जांपल है, पहले दिन चलाएंगे हुँ, कैसे होगा, दूसरे दिन चलाएंगे कैसे होगा, साल भर के बाद आपका कॉन्फिडेंस क्या रहेगा। बिल्कुल, से परफेक्ट, एब्सोल्युटली। मैंने बचपन से अपने आप को बिल्डअप किया है, माइंड सेटअप को। तो मेरा माइंड सेटअप जितना है उतना, मेरा आई थिंक मैं बोल सकता हूँ मेरा माइंड सेटअप भी 90% है। और स्पोर्ट्स में माइंड सेटअप भी चाहिए होता है 90%, 10% तो बॉडी खेलती है। वो भी बॉडी दिमाग रीड करती है, दिमाग को पुश करना होता है बॉडी क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये ऐसे आई थिंक बहुत सारे खिलाड़ी ने कहा भी है हाँ, कि 90% माइंड सेटअप खेलता है, 10% बॉडी खेलता है, जो कि मुझे लगता है मेरे हिसाब से वो सही है। और अगर आप माइंड सेटअप स्ट्रांग रखते हो तो डेफिनेटली उस हिसाब से अकॉर्डिंग आप हार्ड वर्क करते हो, प्रैक्टिस करते हो, स्किल डेवलप करते हो, उस अकॉर्डिंग में आपका वीकनेस क्या है उसको आप स्टडी करते हो। तो ये सब चीजें हैं। तो मेरा मानना यही है कि एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता, लेकिन ये है जब आता है तो जाता नहीं है। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत पते की बात बोली आपने। अ, मुझे मुझे बताइए कि आपका फ़ेवरेट एथलीट कौन है? और आपने उनकी जीवन से क्या सीख सबसे बड़ी हासिल की है? बेसिकली मैं जब बच्चा था, आई थिंक 8 9 10 साल का, तब मैं क्रिकेट खेलता था। क्रिकेट में अच्छा खेलता था, उतना अच्छा नहीं पर खेलता था। राइट, तो मैं अपने जो आइडल्स है सचिन तेंदुलकर, उनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि उनका एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहुत अच्छा है। कि बहुत बार उन्होंने वो आउट हुए हैं गलत डिसीजन के लिए, पर उनका कभी ये थॉट नहीं था कि मैं अपील करूँ, आउट मतलब आउट, वो चले जाते थे। तो ये चीज देख के सबको, तो एक दिन हमारा डिस्कशन भी ऐसा होता था, नहीं बंदा आउट हो गया और नॉट आउट था, आउट दे दिया गया, फिर भी कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है, कुछ नहीं, ना ही कुछ। तो ये चीजें मेरे अंदर कहीं ना कहीं बहुत गहरा असर छोड़ गई कि ये होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। काबिलियत दिखाओ। बिल अगर आप ये दिखाना चाहोगे नहीं मैं ये करूंगा, मैं ये हूँ, आर्गुमेंट करूंगा, तो इससे नहीं होता। जो है वो करो। हाँ, हो सकता हमारे साथ बहुत टाइम पे अनफेयर हो सकता है, बट हम फिर से उठ के, गिर के फिर से खड़े होके फिर से हम उसमें आगे बढ़े। और डेफिनेट जो गिरता है खड़ा होता है वो आगे ही बढ़ता है, कभी फिर से नहीं गिरता। तो ये चीज है। तो ये सब चीजें मेरे बहुत, आई थिंक मैंने मिला भी था जब मैंने ओलंपिक गोल्ड मेडल लेके अच्छा, मैं गया, तो सचिन सर से मेरी मुलाकात हुई। अरे वाह! और डेफिनेटली वो बहुत, मैं मेरा थॉट था कि मैं बहुत एग्रेसिव हूँ उससे मिलने के लिए, पर वो भी थोड़ा इंटरेस्टेड थे मेरे से मिलने के लिए कि हाउ नाइस। नहीं, एक आ रहा है प्रमोद भगत मिलेगा। अरे तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि वो इंटरेस्टेड थे मिलने के लिए। तो वो एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हम मिलते सबसे हैं, हाँ जी, बट जो पर्सनली इंटरेस्ट देके खुद इंटरेस्ट से मिलना चाहे, वो डेफिनेटली बहुत होता है। डेफिनेटली, और डेफिनेटली मैंने बचपन से उनको देखा है खेलते हुए। और अ, मेरे इंस्पिरेशन बोल सकते हो, आइडल बोल सकते हो। अगर उनको अगर एक बड़ा मेडल लेके मैं जाऊँ, ओलंपिक गोल्ड मेडल, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बिल्कुल। तो वो था। और हमारी बहुत 1 2 घंटा हमारी बात हुई, अच्छा, वॉव! और अच्छी चीजें बात हुई। और डिस्कशन हमारी बहुत हेल्दी थी एज ए स्पोर्ट्स के लिए और स्पोर्ट्स मैटर पे। और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जो कि मेरे लाइफ में बहुत आगे और बहुत इम्प्रूवमेंट होगा मेरा उससे, क्या क्या हो रहा है। सीखा कुछ हमको भी बता दीजिए, 1-2 चीज़ें हमको भी शेयर कर दीजिए, आपने क्या सीखा उनसे? सेम 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 थॉट, मैंने जितना देखा वही। उन्होंने मुझे 2 एग्जांपल दिए, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। अगर हम अच्छा, कॉन्शियस होते हैं तो गवा जाते हैं बहुत कुछ चीजें। जैसे अगर मैं कॉन्शियस हूँ, बहुत चीज को लेके मतलब एग्रेशन हूँ, बहुत चीज को थॉट दे रहा हूँ, तो मेरे जो मैं जो अच्छा खेलता हूँ और खराब खेलूंगा। तो ऐसे उन्होंने एग्जांपल दिया, जब उन्होंने आई थिंक 178 और 172 ऐसे कुछ रन बनाए थे उन्होंने। हुँ, तब उन्होंने बताया कि यार मैं बहुत थका हुआ था, मेरे एंकल शोल्डर सब इंजर्ड हो रखे थे, और मेरा मूड नहीं था। मैं खाली वो एक दिन बिताने गया था कि एक दिन बीत जाए तो मैं रेस्ट लूं बोल के।
जब उन्होंने खेलना स्टार्ट किया तो पहली बॉल जब उनके पास आई, जब उन्होंने कनेक्ट किया बैट और बॉल का कनेक्ट पूरा फुल्ली, क्योंकि जब हम कूल होके फ्रीक्वेंट माइंड खेलते हैं तो बहुत अच्छा खेलते हैं। अगर हमारे दिमाग में कुछ होता है, जैसे हम कॉन्शियस हो रहे हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत सी चीजें चलती रहती है। बॉल कितनी स्पीड में होगी, बॉल आउट स्विंग जाएगी, इन स्विंग जाएगी, बहुत सारी चीजें होती है। बट जब आप सबकॉन्शियस होकर खेलते हो, मतलब फ्री होकर खेलते हो, कोई टेंशन नहीं आपको, बॉल कितनी स्पीड आ रही है, बॉल किधर जा रही है, कहाँ जा रही है, जब आप बैट जब चलाते हो ना, तो बेस्ट एंगल होता है, बेस्ट स्ट्रोक होता है। उन्होंने वही बताया, मेरा बल्ला और बैट का जब टच आया ना, तो मुझे इंटरनली हार्ट तक फील आया कि ये एक बेस्ट स्ट्रोक था वाह। मेरा, और पहला 4 था पहले बॉल का। उसके बाद मैं कैसे कब खेल गया, 178 हो गया, 172 हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। और तो ये है, तो ये चीज हर वक्त ध्यान देना। स्पेशली मुझे कहा कि जब भी खेलो फ्री माइंड से खेलो, कूल हो खेलो, और जब आप फ्री माइंड से खेलते हो तो डेफिनेटली अच्छा करते हो और अच्छा खेलते हो। और ये मैंने एक्सपीरियंस बाद में किया उसको जाके टूर्नामेंट में। बाकी जो आने वाले टूर्नामेंट थे मेरे, उसमें मैंने खेला और सेम शॉट था और मेरा परफॉर्म ऊपर ही जाता गया। तो डेफिनेटली अगर एक बोलते हैं ना, वो क्रिकेट के गॉड है, जब अगर गॉड से अगर आप एडवाइस लेते हो, डेफिनेटली आप गॉड के उतने तो नहीं, बट थोड़े उनके करीब पहुंच ही जाते हो। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को क्या इंस्पायरिंग मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूंगा कि हर आदमी के अंदर अलग अलग खूबियां होती है। तो जैसे कि मेरे अंदर बाय डिफॉल्ट बैडमिंटन आ गया, मैं क्रिकेट खेलता था, पढ़ाई भी करता था कुछ ढंग तक, अच्छा तक, बट मैंने स्पोर्ट्स चुना और मैं इधर गया। तो आपने भी आपके अंदर भी बहुत सारी खूबियां, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे 3 में बोला था ना कि जो अपने अंदर में उसी को ये करो। तो मेरा भी वो थॉट यही है कि आप जो सोचते हो, जो करना चाहते हो, वही करो। डेफिनेटली जब आप फ्री माइंड होके और हार्डली करते हो तो काम बेस्ट ही होता है, और वो काम को कोई लोग डिनाई नहीं कर सकता, ना ही कोई तोड़ सकता है। और वो काम में आप सुपर से ऊपर कर जाते हो और अपना नाम कर जाते हो। तो यही है, खुश रहो, अपना लक्ष्य देखो, जो सोचे हो, जो करना चाहते हो उसको करो, बेझिझक करो। डेफिनेटली आप अपने एम को अचीव कर जाओगे। Awesome, great advice. Thank you so much, Pramod ji. अभी let's come to the rapid fire questions. ये एक one line answers हैं. So let's come to the first question. ये है, आपकी सबसे फेवरेट मूवी क्या है? ये मैं क्वेश्चन इसलिए पूछी हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आपको मूवीज देखने का बहुत शौक है और आप ऐसे बेसिकली मेरा फेवरेट मूवी लूसी है, और बाकी स्पोर्ट्स रिलेटेड मैं मूवी देखता हूँ, और हर एक मूवी से मैं कुछ एक जो उनकी थॉट होती है वो मैं कैच करता हूँ कि उसमें क्या हमें हमारी जिंदगी में बेनिफिट मिलेगा। हाउ नाइस, हाउ नाइस। अच्छा, आपकी बेस्ट गेम मेमोरी कौन सी है? ऑफ कोर्स ही पैरालंपिक गोल्ड मेडल, कि वो मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट मेमोरी था। और उसके बाद मेरे आइडल से मिलना, कि वो मतलब वो बहुत बड़ा बात था, और उनसे मिलना, और वो भी बहुत मेरे से मिलके मैं खुश हुआ, वो भी थोड़ा बहुत खुश थे। तो ये बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं अपने आइडल से मिला और ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिया। Awesome. आपका कोई और साइड पैशन जो आप फॉलो करते हैं, कुछ और? मैं ड्राइंग करना पसंद करता हूँ, इतना अच्छा नहीं करता, बट मुझे अगर पेन पेपर कहीं भी दे तो मैं ड्राइंग करना स्टार्ट करता हूँ। कुछ भी हो जाए, मेरे मन में जो आता है मैं कर देता हूँ, उसको मैं धीरे धीरे अपने डिजाइन में ढालना स्टार्ट करता हूँ। तो कुछ भी बन जाए, कभी डॉल बन जाता है, कभी आदि इंसान बन जाता है, कभी जानवर बन जाता है, कभी एलियन बन जाता है, बट बना लेता हूँ मैं कुछ। Great. And with this, we come to the end of the show. Thank you, Pramodji, for joining me in this absolutely amazing session. Thank you all for listening to today's episode with your host, Garma Avtar. See you in the next one. Have a great day. Bye.